करीब मार्च अप्रैल में हम लोगों ने इसको स्थापित किया था। अभी हमें 1 साल होने में है, अभी समय है। लेकिन बीच में लॉकडाउन था, इस वजह से हम लोग को 2-4-6 महीने इसका वर्क नहीं कर पाए। इसका ऑफिस जो होता है, डी माइक्रो फाउंडेशन का जो ऑफिस है वो है शशिनगर बंडेरा रोड, अमरावती। और संस्थापक जो डी माइक्रो फाउंडेशन के हैं श्री उदय जी महाराज, जिन्होंने डी माइक्रो फाउंडेशन को एक नई उम्मीद दी है। डी माइक्रो फाउंडेशन किस लिए स्थापित किया गया, हम लोग सारी चीजें एक एक करके सभी जानेंगे। इसका विजन या मिशन क्या है, डी माइक्रो फाउंडेशन क्या है, वो किस लिए जो बनाया गया है, और इसमें लोगों का क्या बेनिफिट है, और जनहित में ये कैसे कार्य करता है, आर्थिक मदद कैसे होती है, और फ्यूचर में हमें जो सिक्योर हमारी लाइफ होने वाली है, फ्यूचर में हमें लमसम जो एक लाइफ सिक्योर होने के लिए कुछ मिलने वाला है, वो किस प्रकार मिलने वाला है। जब आप इसे ध्यान से सुनोगे और समझोगे, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो डी माइक्रो फाउंडेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी उदय जी महाराज जो है एक धार्मिक पर्सन है, और समाज कार्य में उन्हें बहुत इंटरेस्ट भी है। और हमारे यहाँ अमरावती में अच्युत महाराज एक हार्ट हॉस्पिटल बन चुका है। अच्युत जी महाराज का एक हार्ट हॉस्पिटल बन चुका है, जो कि 2001 में स्टार्ट हुआ था उसका काम। तो उसके बाद करीब करीब 8 साल लगे थे फर्स्ट वहां पे ऑपरेशन होने के लिए। आज फ्री सर्विस सारी सुविधाएं वहां उपलब्ध है। हार्ट सर्जरी जितनी भी बड़ी हो, सारा 1 रुपया भी नहीं लगता है। ये हकीकत है, ये अमरावती में है, कोई भी उसे विजिट कर सकता है। अच्युत महाराज जी के भक्त हमारे उदय जी है, और उदय जी ने आज उनके सोच में ऐसा आया है कि चलिए हम लोग अगर सब लोग मिलकर अगर एक कार्य करते इसी प्रकार का, तो शायद हम लोग एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारे विदर्भ में भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विदर्भ में बनाना, ये हो गया हमारा एक विजन। तो अब इसको बनाने के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था की जरूरत है, वो है डी माइक्रो फाउंडेशन। ठीक है? नॉन प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? नॉन प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जिसने भी इसे स्थापित किया है वो खुद के लिए, जिसने भी इसे स्थापित किया है वो खुद के लिए यहाँ से अर्निंग नहीं ले सकता, इनकम नहीं ले सकता। ये हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जो भी फाउंडेशन में डोनेशन आएगा, वो सारा डोनेशन जनहित में और पब्लिक के लिए काम है। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा एयर एम्बुलेंस भी आना चाहिए। एयर एम्बुलेंस भी हमारा एक विजन में है। एयर एम्बुलेंस किस लिए चाहिए? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल किस लिए चाहिए? आगे चल के सभी लोगों को, काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, दिक्कतें जा सकती है हमारे ऑर्गन फेल्योर्स की। तो ऑर्गन जो हमारे बॉडी के खराब हो जाते हैं, तो उसे दूसरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना, किसी इंसान का दूसरा ऑर्गन उसे उसकी जगह रिप्लेस करना, कोई अपनी बॉडी डोनेट कर देता है कि भाई जीते जी मैं किसी के काम नहीं आया, तो शायद मर के किसी के काम आ जाऊं। हो सकता है उस पर्सन की अगर बैडली डेथ होगी, जो नहीं होनी चाहिए, हो गई, तो उसका ऑर्गन पर्टिकुलर इंसान को मिलना चाहिए। उसका एक लिमिट होता है, एक समय का लिमिट होता है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल हमारे मुंबई में है, चेन्नई में है, दिल्ली में भी है, और इंडिया में और कहीं भी होंगे, लेकिन विदर्भ में है नहीं। अब विदर्भ में अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसका ऑर्गन अगर ट्रांसफर कराना है, उसका ऑर्गन किसी को देना है, तो वो उस हॉस्पिटल तक ही नहीं पहुंच पाता। वो पर्सन किस तरह से मैनेज करेगा, है ना? तो इसलिए हमें ये फास्ट सुविधा के लिए एक एयर एम्बुलेंस देना हमारा विदर्भ में अगर होगा, तो हमारे 2-3 घंटे के अंदर जो भी मतलब डिस्टेंस है, वहां से लोग वहां इजीली पहुंच सकेंगे। राइट? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, टेक्निकल जो वर्क है वो सुमित बोरकर यानी मैं देखता हूं, और उदय जी महाराज हमारे संस्थापक है। तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में मैंने आपको बताया। अभी हम लोग आगे देखते हैं, सारी चीज एक एक समझना चाहेंगे। थोड़ा आई थिंक नेटवर्क की वजह से पीपीटी वर्क नहीं कर रहा है, या कुछ पता नहीं है, तो पीछे पीछे जा रहा है। 1 सेकंड आप होल्ड कीजिए, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। ओके, हम लोग अभी राइट स्लाइड पर है एयर एम्बुलेंस की। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं विस्तार से। तो डी माइक्रो फाउंडेशन हमें चलो आर्थिक आजादी की ओर, आर्थिक आजादी की ओर किस लिए ले जाना है? देखिए, जितने भी लोग हमें डी माइक्रो फाउंडेशन के लिए डोनेशन कलेक्ट करने के लिए मदद करेंगे,
इसके लिए हमें पब्लिक तो लगेगी, पब्लिक को हमें जोड़ना होगा और पब्लिक को जोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि पब्लिक हमसे जुड़ती जाए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अननोन पब्लिक जिन्हें हम नहीं जानते नहीं पहचानते, वो सारी लोग हमारे साथ मिलजुल कर हमारी इस कार्य को बड़ा करने में मदद करें। तो इन लोगों को हमें इकट्ठा करना है, लेकिन वो इकट्ठा होने के लिए हमने देखा उनकी समस्या ये है कि उन्हें मनी प्रॉब्लम्स है, आर्थिक समस्याएं बहुत है। तो ये आर्थिक समस्याएं हमें उनकी दूर करनी है, तो ये कैसे दूर करेंगे? तो आने वाले डोनेशन से हम लोग उनकी आर्थिक समस्याएं भी दूर कर सकते हैं, उन्हें हमारे साथ जुड़े रख सकते हैं और उनका एक फ्यूचर प्लानिंग भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आर्थिक समस्या हम लोग लोगों को आर्थिक मदद करके देते हैं, जिसे हम मॉनेटरी हेल्प बोलते हैं, स्मॉल मॉनेटरी हेल्प। आपने सुना होगा आपको यहाँ से कुछ फंड मिलने वाला है, कुछ पैसा मिलने वाला है। तो डी माइक्रो फाउंडेशन का एक उद्देश्य है कि लोगों को आर्थिक मदद करना, लोगों को एक अच्छा रोजगार देना, लोगों को उनका व्यवसाय स्थापित करने के लिए हो सकता है हम लोग आर्थिक मदद दें, और एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा करना, ठीक है ना। एक एयर एम्बुलेंस भी साथ में होनी चाहिए और रोजगार निर्माण की और एक विजन है हो गया हमारा, क्योंकि अगर मल्टी स्पेशलिटी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का हॉस्पिटल बन जाता है तो उस समय कितना सारा रोजगार लगेगा, कितने सारे लोग, कितने सारे वर्कर वहां काम करेंगे, डॉक्टर से लेकर एक कंपाउंडर से लेकर डॉक्टर तक कहिए, वॉचमैन तक कहिए, वार्डन से कहिए। तो ये सारे लोग कहाँ से आएंगे? ये आएंगे जिन्होंने डी माइक्रो फाउंडेशन में अपना योगदान दिया है, उनके जान पहचान परिवार से, ठीक है ना। जो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन हो अगर जिनके पास है तो वो लोग वहां, उनको भी ये रोजगार मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि फिर किसी कोई मजबूर पर्सन उसको ना मिले, लेकिन मिल जाएगा। हो सकता है कि ज्यादातर प्रायोरिटी हम में से ही किसी को हो। तो ठीक है, डी माइक्रो फाउंडेशन के लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। तो ये है पहला डॉक्यूमेंट जो आपको दिख रहा है, वो है सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने आपको बताया। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एमसीए, जो कि हम लोग नेशनल लेवल पे वर्क कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। और बाद में है नीति आयोग का एक सर्टिफिकेट, आप एनजीओ कहलाते हो, डी माइक्रो फाउंडेशन एक एनजीओ है, ठीक है। और बाद में हम लोग का एक सर्टिफिकेट है, वो है सीएसआर पॉलिसीज का। तो सीएसआर फंड, जो भी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में काम कर रही है, उन कंपनियों का जो भी ईयरली सीएसआर फंड निकलता है, 2%, 5%, 3%, जो भी निकलता होगा, तो वो सारा फंड जनहित में कार्य में होना चाहिए और सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, और उससे डी माइक्रो फाउंडेशन या कोई भी सेक्शन 8 जनहित में कार्य कर सकती है। तो ये टैन है और पैन है, ठीक है। अब डोनेशन, जो भी डी माइक्रो फाउंडेशन को चाहिए डोनेशन, आप कितना भी डोनेशन दे सकते हो डी माइक्रो फाउंडेशन में, जितना भी आपको देना है। लेकिन आपको समझने के लिए कुछ पैकेजेस हमने बनाए हैं, वो है वॉलंटरी डोनेशन पैकेजेस, यानी आपकी इच्छा अनुसार। वॉलंटरी का मतलब होता है आपकी इच्छा अनुसार। 3000, 6000 और 11000, ये हो गया वॉलंटरी डोनेशन पैकेजेस। तो आप अपनी इच्छा अनुसार डी माइक्रो फाउंडेशन को डोनेशन दीजिए। डोनेशन आप क्यों देना चाहते हो? क्योंकि हमें एक मल्टी स्पेशलिटी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हॉस्पिटल बनाना है और पब्लिक के लिए हमें बहुत कुछ कार्य करने हैं जो कि समाज हित में हो, ठीक है। इन पैसों की उनको आर्थिक मदद भी करनी है, बिल्कुल। तो डोनेशन जो दिया है वो नॉन रिफंडेबल होता है। अब आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं देखते हैं। डी माइक्रो फाउंडेशन के आप वॉलंटियर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए, आपने डोनेशन दिया, आप सदस्य बन चुके हो। अब सदस्य आप आजीवन हो तो सदस्यों को भी कुछ ना कुछ एक आइडेंटिफिकेशन मिलना चाहिए, डिजिटल अकाउंट मिलना चाहिए, एक हॉस्पिटल फैसिलिटी इन फ्यूचर। जब हमारा हॉस्पिटल बनेगा और आप हमारे सदस्य हो तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी ना मिलेगी, हो सकता है प्रायोरिटी भी मिले। एक मॉनिटरी हेल्प हमने विषय किया था, आपको एक मॉनिटरी हेल्प यानी थोड़ी आर्थिक मदद आपको मिल जाए, और एक अच्छी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ताकि आप काफी सारा अपना इनकम कर सको। क्योंकि अपना परिवार भी अपनी जिम्मेदारी है, हमारा परिवार हमें पहले देखना है और परिवार के साथ साथ हमें बाकी लोगों का भी ख्याल रखना है। इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जो भी आपका होगा, आधार, इलेक्शन कार्ड वगैरह, आपका पैन कार्ड, आपका नॉमिनी नेम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर डिजिटल अकाउंट के लिए लगता है। और साथ ही में आपको सभी को एक डिजिटल 48 कैरेट डी माइक्रो कूपन फ्री गिफ्ट साथ में आपको अलॉट किए जाते हैं। जो भी डोनेशन पैकेज देता है उसको वो अलॉट की जाती है। 48 कैरेट डी माइक्रो कूपन क्या है, इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे, इसको आप ख्याल में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पहले तो फंड किस तरह से मिलेगा। फंड जो डी माइक्रो फाउंडेशन आपको देते हैं, वो फंड आपको किस तरह से मिलेगा। आपने डी माइक्रो फाउंडेशन में खुद डोनेशन दिया है, गेस करते हैं, एक पैकेज को हम लोग सामने रखते हैं,
फॉर एग्जांपल आपने 11,000 का डोनेशन डीमाइक्रो फाउंडेशन को दिया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपने डोनेशन देने के बाद आपका यहाँ पे वॉलंटियर बन गए हो, आप 90,000 तक का फंड यहाँ से ले सकते हो। आपको किसी डॉक्यूमेंट की या मतलब गारंटर वारंटर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये फंड आपको डीमाइक्रो फाउंडेशन आपको हेल्प करने के लिए देता है, ठीक है। तो ये फंड आपको कैसे मिलेगा? जब आप डीमाइक्रो फाउंडेशन के लिए कार्य करोगे और